गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं कराऊंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आज की प्रैक्टिस सेट में है कुछ खास। राजस्थान एसआई जो हुआ था ना 2016 में, उसमें हिंदी आती है 200 नंबर की। उसके आज मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, ऐसे धीमे धीमे करा दूंगा। उसके कुछ हिंदी के क्वेश्चन हैं, हिंदी ग्रामर के। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन अलग से भी हैं, 10 क्वेश्चन अलग से हैं और 10 उसके हैं। ठीक है, तो एक साथ करा दूंगा तो तुम लोग थोड़े परेशान हो जाओगे, तो समझने की कोशिश करना। अगर ना आए तो टेंशन मत लेना, टीचिंग में उतना हाई लेवल जाता नहीं, इसमें थोड़ा हाई लेवल रहता है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। जैसे देखो, एक क्वेश्चन ये आया था सबसे पहले, शुद्ध शब्द बताओ। क्या ये मैंने कराया नहीं है आपको? अब एक चीज़ याद रख लेना, ये जो श ये ना हमेशा क्रम से आते हैं, किसी में भी आएंगे तो। ठीक है, केवल सम और सु उपसर्ग छोड़ दें तो ये हमेशा इसी क्रम से आते हैं। ठीक है, तो इसमें पहली बात तो बता दूं, ये है शुश्रूषा। शुश्रूषा मतलब होता है जो बीमार या दीन दुखी, ठीक है, उनकी सेवा करने वाला, उसे कहते हैं शुश्रूषा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए। नेक्स्ट देखो, इसमें ये पूछ रहा है कि बे उपसर्ग किसमें नहीं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे या आदि में। ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। ठीक है, अब बे किसमें नहीं, और संस्कृत के उपसर्ग याद रखना 22। बे प्लस चारा बेचारा, बे प्लस ईमान बेईमान, बे प्लस बकूफ बेवकूफ। मगर देखो ये बेचान है ना, इसमें तो बेच प्लस आन होती है, जिसने बेच दियो अपनी आन, बेचान। ठीक है, तो ये क्या है? ये है। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। अब बहुत सारे लोग सोचो सर बकूफ होता है क्या? हाँ, बकूफ शब्द होता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। याद रख लेंगे ये सब। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, इसमें अशुद्ध बताना है। देखो, सुपर्णखा बिल्कुल शुद्ध है। सूप प्लस नखा, सुपर्णखा, मतलब सूप जैसे उसके हैं जिसके नाखून। ठीक है, सर्पिणी सही है, श्वेतांगी सही है। चतुर्णी नहीं होता, चतुर्णी कोई शब्द नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? 4। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर आपका? डी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें कौन सा केस का पर्यायवाची नहीं है? देखो, कच्छ तो मैं कई बार बताया, 2-3 दिन में कई बार बता दिया कच्छ। ठीक है, ये तो कई बार बता दिया मैंने। कच्छ मतलब क्या होता है? केश। और कुछ मतलब क्या होता है? स्तन। और कूच मतलब क्या होता है? प्रस्थान करना। ठीक है, ये 3 मैं बहुत बार बता चुका हूँ। सिर और रू, सिर में से क्या निकलते हैं? केस, तो ये भी हो जाएगा। कुंतल भी होता है। मगर जो सर है ना, सर का मतलब क्या होता है? तालाब। और तालाब में क्या होते हैं? तालाब में होते हैं कमल। तो तालाब में कमल होते हैं, तो इसीलिए सरोरू किसका हो जाएगा? ये तो कमल का हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक है, नेक्स्ट। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसमें लोकोक्ति बतानी है। एक चीज़ याद रखना, हमेशा ये पूछता है कि मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है। तो लोकोक्ति क्या होती है? पूर्ण वाक्य होती है। क्या होती है? पूर्ण वाक्य। मगर मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं। तो सीधी घी से उंगली नहीं निकलता, इसका मतलब क्या है? बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो, इसमें बहुब्रीहि समास बताना है। बहुब्रीहि समास किस में है? ठीक है, समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब होता है संक्षेप। और समास का विलोम क्या होता है? व्यास। समास किस में होता है? शब्दों में। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का। पासे पद 4 ऐसे याद कर लिया, अगर भूल जाते हो आप लोग। अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का। अब देखो, पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह। 5 पात्रों का समूह, बहुत नई बात बताऊंगा, देखना। ठीक है, चतुरानंद 4 हैं जिनके आनंद, ये तो ब्रह्मा जी हो गए। ठीक है, याद रखना। तो आंसर तो बहुब्रीहि समास क्या हो जाएगा? ये। मगर क्या त्रिभुवन, त्रिभुवन का मतलब क्या होता है? भुवन मतलब होता है लोक। 3 लोक से मथुरा न्यारी बोलते हैं ना। 3 लोक कौन कौन से? आकाश, धरती और पाताल। तो त्रिभुवन, त्रिभुवन का मतलब होगा 3 भवनों का समाहार। 3 भवन मतलब निश्चित है ना, कौन कौन से? आकाश, धरती और पाताल। मगर इसमें पंच पात्र पूछ ले तो हमेशा समूह लगा के आना। 5 पात्रों का समूह। ये 5 पात्र कोई से भी हो सकते हैं। टीवी के मतलब जो नाटक के 5 पात्र हो सकते हैं, बर्तन के 5 पात्र हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मगर ये समाहार जो है, समाहार वहाँ आता है जहाँ फिक्स होते हैं। 3 भुवन कौन कौन से हैं? पृथ्वी, आकाश, पाताल, यही रहेंगे। चतुर्युग, 4 युगों का समय। 4 युगों का समय, तो ये ना आपको विग्रह करना आना चाहिए। विग्रह में ना शुद्ध शुद्ध में पूछ लेता है। आंसर हो जाएगा इसका बी। याद रख लेंगे इतना। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें से कौन सा सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? देखो, वाक्य ना आपकी रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल में 1 क्रिया होती है, संयुक्त में 2 क्रिया होती हैं, और क्या होती हैं? एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होती। मिश्र में आश्रित होती हैं। अब ट्रिक बता दे रहा हूँ। सरल वाक्य छोड़ दो। देखो, इसमें आ रहा है इसलिए, सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, इसलिए, किंतु, परंतु,
एवं और, ये जब भी आ जाए ये हमेशा क्या होंगे, संयुक्त। तो ये हो गया संयुक्त। अब देखो और बोला था, ये हो गया संयुक्त, तो ये दोनों तो हो गए संयुक्त। बचा ये और ये, कभी की आ जाए और जो सो आ जाए या ज्यों त्यों आ जाए, तो ये क्या होते हैं, हमेशा मिश्र। ठीक है, बच कौन सा गया, ये। ठीक है, तो जो बच जाए बाकी तो वो ये क्या रह जाएगा, सरल। सरल में एक ही क्रिया होती है। ठीक है, खराबी और दुर्घटना इसमें दो हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कहा, कोई चीज़ हम जब कहते हैं ना ये उन्होंने कहा, तब भी क्या होती है, मिश्र। इस चीज़ को याद रख लेंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताओ कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है। अब एक चीज़ याद रखना, व्याकरण जानने वाले को कहते हैं व्याकरण, और व्याकरण क्या होता है, बड़ा होता है। ये पुल्लिंग शब्द है, इस चीज़ को भी याद रखना। देखो, प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट नहीं प्रदान किए। जब बड़े छोटों को कुछ देते ना तो प्रदान करते हैं, और छोटे बड़ों को देते हैं तो भेंट आती है। जैसे आपका कोई छोटा भाई आपको कुछ देगा तो वो भेंट करेगा, और आप किसी अपने छोटे भाई या बहन को देंगे तो प्रदान करेंगे। वह पाँव से जूता उतार रहा है। अब देखो भैया, बहुत जगह या उतारने की जगह निकाल रहा है, ये दे देंगे, तो निकालना गलत होता है, उतारना होता है। ठीक है, ता और ता ऐसे याद रखना। अब पाँव के अलावा कहीं हाथों में भी जूते पहनते हो क्या, सिर पे जूते पहनते हो, पाँव से ही पहनते हो, तो ये पाँव नहीं आएगा, वह जूता उतार रहा है, इतना आएगा तब शुद्ध होगा। रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है, अहंकार नहीं आता, गर्व, गर्व आना चाहिए। ठीक है, वह विदुषी महिला है नहीं आएगा, यहाँ है आएगा। तो ये सारे ही क्या है, अशुद्ध हैं, इसमें कोई भी शुद्ध नहीं है, और ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था। ठीक है, याद रखना। अब इसमें है अंक की बिंदी आएगी। जब भी हम कभी किसी को वो कहते हैं ना थोड़ा आदर भाव से बोलते हैं, जैसे पिता, पिता आ रहा है या पिता आ रहे हैं बहुवचन में आता है हमेशा। जैसे मैंने बोला कि जी लगाया किसी नाम के पीछे। ठीक है, अब जैसे मैंने लगा दिया ज्योति, ज्योति जी एक कमेंट करती है ना, तो ज्योति जी आ रही है या आ रही हैं आएगा। जब भी किसी के पीछे हम जी लगा देंगे या आज्ञार्थक लगा देंगे, जैसे मैंने कहा राम जी, तो राम जी आ रहे हैं आएगा। ये अंक की बिंदी ना बहुत काम की है, तो ये भी इसमें अंक की बिंदी नहीं थी इसलिए गलत हो गया था। तो इस चीज़ को याद रखना, सारे इसके ना क्या है, गलत है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कोई नहीं होगा, और ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था। बाकी ये सब चीज़ याद रखना जो मैंने बताई है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, एक होता है क्या, घमंड, एक होता है अहंकार। तो रावण को क्या था, अहंकार। घमंड किसको होता है, घमंड होता है थोड़ा सा ज्ञान और उस पर बहुत ज़्यादा इतराना, वो होता है घमंड। अहंकार होता है बहुत ज़्यादा ज्ञान और उस पर फिर, और अहंकार ना हमेशा चलता रहता है, मृत्यु के साथ खत्म होता है। घमंड हम थोड़ी देर के लिए करते हैं, घमंड बहुत ही क्षण भर के लिए रहता है। अभी थोड़ा घमंड किया, चले गए, फिर अपने आप लिमिट में आ गए। अहंकार बना रहता है। ठीक है, तो रावण के साथ कभी घमंड नहीं यूज कर सकते। आप कहेंगे क्या यूज, अहंकार ही था रावण। ठीक है, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना ना, कुछ नया सीखा हो तो आपने। अब देखो, इसमें से कौन सा विलोम युग्म गलत है, क्या गलत है, विलोम युग्म गलत है। देखो, मूक का वाचाल होता ही है, कभी किसी को गूंगा मत बोलना, या किसी से ये वो मत बोलना कि इसके पैर लंगड़ा है, उसे बोलना दिव्यांग है। गूंगा मत बोलना, उसे मूक बोलना, क्योंकि इस तरीके से ही बोलना चाहिए हमें। ठीक है, ये सही है। संपन्न विपन्न सही है। सम्मुख मतलब आपके मुख के सामने, विमुख पीठ पीछे। तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपके विमुख आपकी बुराई करते हैं। ठीक है, मितव्ययी कम खर्च करने वाला, अल्पव्ययी कम खर्च करने वाला, ये तो दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए क्या, समानार्थी या पर्यायवाची। अपव्ययी की जगह क्या आएगा, यहाँ ये आएगा, अल्पव्ययी की जगह आएगा अपव्ययी। ठीक है, याद रखना। या आप और क्या यूज कर सकते हैं, फजूल खर्च, फजूल खर्च, फजूल खर्ची मत कर देना और फिजूल खर्ची मत कर देना, ये शब्द शुद्ध है, ये फजूल खर्च होता है हमेशा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक, और कुछ चीज़ें बताता हूँ जो हम सब, आंसर तो इसका क्या हो जाएगा, सी। और बहुत सारी ऐसे लिखा देता हूँ, जैसे ऐसे बोलते हैं हम द्वारका, द्वारका ऐसे लिखते हैं, अहल्या ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और बताऊँ, जामाता होता है, जामाता। बहुत सारे हम बोलते हैं वापस ले आओ, वापस कुछ नहीं होता, वापस होता है, क्या होता है, वापस। ठीक है, तिथि, तिथि में दोनों छोटी आती हैं। त्योहार, त्योहार में ना एक मात्रा आती है। न्योछावर होता है, उसमें भी एक मात्रा आती है। ठीक है, श्रीमती, श्रीमती दोनों बड़ी मात्रा आती हैं। जैसे जो श्री मतलब क्या होता है, लक्ष्मी, जो लक्ष्मी जी ना वो, या घर में जो लेडीज़ होती हैं वो, उन्हें हम आदर से बोलते हैं, तो बड़ी होती हैं, इस तरीके से याद रख लेंगे। ठीक है,
और अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं क्या, अतिथि, अतिथि में ना दोनों छोटी मात्रा आती हैं जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। एरावत, एरावत ऐसे लिखा जाता है, ये भी याद कर लेंगे, ठीक है। इन थोड़े से शब्द शुद्धि भी बता दिया आपको साइड से। आंसर इसका बी हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। और फजूल खर्च होता है उसे दोबारा याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें से कौन सा अपूर्ण, देखो अभी जो मैंने ऊपर बताया ना 10 क्वेश्चन वो थे उसके एसआई के, अब ये थोड़े से मैं बिक्स क्वेश्चन ले आया, मैं नहीं चाहता थोड़ा लोड हो जाए आप पे एकदम से, ठीक है। याद रखना अपूर्ण भूत, देखो पहले तो भूत, मोहन आया, ये क्या हो गया, सामान्य भूत, ठीक है। अपूर्ण में क्या हुआ, अपूर्ण भूत को और बोलते हैं तात्कालिक भूत, तात्कालिक भूत। और भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6, वर्तमान काल 5 और भविष्यकाल 3, ठीक है। तो अपूर्ण में हमेशा रहा आता है, क्या आता है, रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, अब देखो गो शब्द का अर्थ कौन सा नहीं, गो का गाय, पृथ्वी, स्वर्ग। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा गोमय, गोमय का क्या होता है तद्भव, गोबर, ठीक है। अब गौधूम मत कर देना, गौधूम का गेहूं होता है, वो बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये तीनों आप निकाल लोगे। और चतुर इसका आंसर हो जाएगा डी, कौन सा अर्थ नहीं पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा डी। शब्द उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, शब्द रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इसे भी याद रखना। जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है, जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है। अब जातिवाचक का ना क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है, ठीक है। वाराणसियों बोल सकते हो, वाराणसी एक शब्द है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक है, कभी वाराणसियों नहीं बोल सकते, ठीक है। बुढ़ापा या बुढ़ापों, बुढ़ापा होता है, कभी बुढ़ापों हो जाएगा ना, तो ये अभी तो पहले तो ये भाववाचक संज्ञा है, अगर इसका मैंने बोल दिया ना बुढ़ापों, तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। अब ये जो जुलाहा है ना, ऐसे बोल सकते हो जुलाहों की कमी नहीं है, तो ये क्या है, ये आपका जातिवाचक है। अब गिरोह, गिरोह किसका होता है, डाकुओं का होता है, तो ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक, ठीक है। आंसर समझ में आ गया होगा बी। अच्छा सच बताना, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, पसंद तो आ रही है ना एटलीस्ट यार क्लास, क्योंकि व्यूज़ थोड़े कम हो गए, हो सकता है आप लोग शेयर ना कर रहे हो, तो कभी कभी लगता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों की, चल छोड़ो ये कोई बात नहीं। आप लोग देखो जितने जो जो शेष हैं वो सब विशेष हैं, ठीक है। इस चीज़ को फॉलो करेंगे हम। पुरंदर का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है इंद्र, और इंद्र के पर्यायवाची आपको लिखने, और ब्रह्मा जी के भी आपको लिखने, और ब्रह्मा जी को और क्या कहते हैं, चतुरानन, चतुरानन, 4 हैं जिनके आनंद, आनंद मतलब क्या होता है, मुख, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से स्त्रीलिंग बताना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 ही लिंग हैं हिंदी में, ठीक है। अब स्त्रीलिंग विवाह हो रहा है, विराम लग गया, धर्म बढ़ा है, तो ये तीनों क्या है, ये तो पुल्लिंग है, ठीक है। शब्द ये जो इस तरीके से आए ना वाक्य प्रयोग कर लिया करो, सभा लग गई, सभा शुरू हो गई, हो गई, लग गई, इस तरीके के आते हैं, तो ये क्या है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, प्रयोग के आधार पर हिंदी में सर्वनाम के भेद, अच्छा सच बताना, देखो सर्वनाम के तो भेद बताओगे ही आप, और सर्वनाम की संख्या भी बताओगे कि सर्वनाम की संख्या कितनी है। 1000 बार बताया है, अगर अब भी आपको न बता पाओ ना तो कमेंट बॉक्स में एक बार पूछ जरूर लेना, पेपर में आएगा, मैं नहीं चाहता आपका गलत हो जाए, और बार बार मैं बताऊंगा ना तो आप उतना प्रेशर में याद नहीं करोगे, तो आप याद कर लोगे, तो इसलिए 17 का आंसर आप सब देना जितने भी लोग वीडियो देखो, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा निश्चय वाचक सर्वनाम है, देखो सर्वनाम के भेद होते हैं 6, सर्वनाम की संख्या है 11, पुरुषों का निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज, ये 6 भेद हैं, संख्या 11 है। संख्या कौन सी होती है, यह, हम, आप, जो, ये, वे, ये सब। यह, ये क्या है, ये हो गई निश्चयवाचक। जो सो क्या होता है, संबंधवाचक। आप क्या होता है, ये होता है मध्यम तत्पुरुष। हम क्या होता है, हम होता है उत्तम तत्पुरुष, तत्पुरुष बोल रहा हूँ सॉरी, उत्तम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं ये दोनों, याद रखना, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, कन्फ्यूजन हुआ हो आपको तो। यह क्या है, ये निश्चय है, आंसर क्या होगा इसका, बी। जो सो संबंध सर्वनाम है, संबंधवाचक। और ये क्या है आपका, ये है आपका कौन सा, आप होगा कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद, पुरुषवाचक में कौन सा, मध्यम। हम क्या है, उत्तम, ठीक है। हम, मैं हमेशा उत्तम में आते हैं, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, राम खाता होगा, खाता होगा इसमें बताना है कि कौन सा काल का भेद है। वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है,
देखो कभी भी होगा, होगी, होगे ये आ जाए ना तो संदिग्ध होता है हमेशा, तो आंसर क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान। पूर्ण वर्तमान क्या होता है? चुका वगैरह आ जाता। अपूर्ण क्या होता है? रहा है आ जाता। सामान्य क्या होगा? राम खाता है, ठीक है, तो ये हो जाता सामान्य। ठीक है, राम खा रहा है हो जाता तो हो जाता अपूर्ण। राम खा चुका है तो पूर्ण। राम खाता होगा संदिग्ध। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, किसमें पूर्व पद प्रधान होता है? पूर्व पद कह ले, पहला कह ले, तो ये क्या होता है? अव्ययी भाव। अब और बता दूं एक चीज, जैसे अगर कभी पार आ जाए, जमुना पार, यमुना पार, गंगा पार, तो वहां पे तत्पुरुष मत लगाना, वहां हमेशा अव्ययी भाव होता है। कभी भी जैसे पंचगंगम, कोई भी नदी हो, कोई भी नदी, गंगा नहीं, गंगा यमुना सरस्वती कोई सी भी, उसके आगे अगर संख्या लिखे तो वो हमेशा अव्ययी भाव। द्वंद्व के बीच में योजक चिन्ह होता है। ठीक है, द्वंद्व कितने प्रकार का होता है? 3, इक्रेतर और वैकल्पिक, और एक और होता है तीसरा, अगर आपको याद आ रहा हो तो आप बताना। तत्पुरुष में दूसरा या कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय विशेषण विशेष होता है या उपमेय उपमान होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और कारक चिन्ह कितने यूज करते हैं तत्पुरुष में? हम 6। वैसे कारक चिन्हों की संख्या कितनी है? 8। कारक चिन्हों को और क्या कहते हैं? परसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट, भरोसे शब्द में क्या है? देखो भरोसे, मैं लिख देता हूं नीचे, भरोसे, भरोसे में संबंध होगा। क्या होगा? संबंध। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थान, काल, रीत, परिमाण। ठीक है, विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। अच्छा, एक नई चीज सिखाऊं? अच्छा, सीखना चाहते हो? अच्छा सच बताओ। अच्छा चलो सिखा देता हूँ। कभी ये संबंध बोधक आ जाए ना तो इसे काट देना। संबंध बोधक कोई चीज़ नहीं होती, संबंध सूचक होता है। मगर हम लोगों ने गलती क्या कर रहे हैं? विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक। विस्मयादि और समुच्चय तो बोधक होते हैं, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसके साथ भी क्या लगा देते हैं? बोधक। मगर ये बोध नहीं कराता कभी, ये हमेशा क्या देता है? सूचना देता है। तो हमेशा अगर शुद्ध अशुद्ध में पूछ लेना। वैसे तो दुनिया गलत कर रही है, सब गलत पढ़ ही रहे हैं। अगर ये पेपर में आ गया तो पेपर में आपको कभी भी इसे सही नहीं मान सकता, वो क्या सही मानेगा? सूचक। और ये शुद्ध अशुद्धि सीखनी है ना, तो हिंदी का ना शब्दकोश है, हिंदी शब्दकोश या संक्षिप्त हिंदी शब्दकोश, जो नागरिक प्राणी सभा जो है ना काशी वाली, वहाँ से जारी होता है भारत सरकार का, वो पढ़ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और संबंध बोधक कुछ नहीं होता, संबंध सूचक होता है, इसे भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट, परा उपसर्ग किसमें नहीं है? परा उपसर्ग किसमें नहीं? अच्छा चलो एक चीज बताऊं, कभी भी हिंदी सीखो ना तो सबसे पहले संधि सीखना, फिर उसके बाद उपसर्ग सीखना, फिर उसके बाद प्रत्यय सीखना, फिर उसके बाद क्या सीखना? समास। ये एक पेपर में पूछा गया है क्रम, कि क्या होता है क्रम सही सीखने का। अब यही क्यों होता है? देखो संधि क्या होती है? वर्णों के मेल से बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सीखते हैं? हम वर्ण सीखते हैं। उपसर्ग क्या होता है? शब्दांश होते हैं। और प्रत्यय भी क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। ठीक है, इसलिए ये आते हैं। उपसर्ग आगे लगते हैं, इसीलिए थोड़ा सा इन्हें प्रायोरिटी दे देते हैं प्रत्यय से पहले। ठीक है, समास क्या होता है? शब्दों से बनते हैं। तो सबसे पहले शब्द से पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा? शब्दांश पे, और शब्दांश से पहले कहाँ जाना पड़ेगा? वर्ण पे। तो ये सही क्रम होता है हिंदी को सीखने का, तो इस चीज़ को याद रखना, पूछ लेता है, और एक बार पूछा भी गया है। अच्छा लगा कुछ नया सीख के तो शेयर कर देना प्लीज़। ठीक है, सॉरी थोड़ा आगे पीछे हो गई थी। ठीक है, परा उपसर्ग किसमें नहीं है? देखो इसमें दे गया परा प्लस जय, परा प्लस भाव, परा प्लस क्रम, परिधि में नहीं है ना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। संस्कृत के उपसर्ग कितने? 22 बताता हूँ, उर्दू के कितने? 19, और हिंदी के कितने? 12, यूज करते हैं हम 10। ठीक है, नेक्स्ट, लंब उदर, लंबा है उदर किसका? किसका लंबा उदर है? बहुब्रीहि समास, गणेश जी का है। अन्य पद हो रहा है। ठीक है, याद रखना। और द्विग में क्या होता है? संख्यावाचक होता है, और ये भी किसका भाग होता है? पदों की प्रधानता के आधार पर तत्पुरुष के अंदर चला जाता है। ठीक है, समास, चलो ये सब बता दिया मैंने। नेक्स्ट, जो सब कुछ जानता हो क्या होगा? सर्वज्ञ। और जो बहुत कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो बहुत कम जानता हो अल्पज्ञ। अच्छा, ये अज्ञ दे रखा है, अज्ञ का विलोम पूछ लेता है। अज्ञ के 2 विलोम होते हैं, एक तो होता है ज्ञा और एक होता है विज्ञ। ज्ञा मतलब होता है जानने वाला, अज्ञ मतलब होता है जो न जानता हो, और विज्ञ क्या मतलब होता है? विशेष जानने वाला। तो ज्ञा और विज्ञ इसके दोनों विलोम होते हैं, तो ये भी याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। और वाक्यांश किसको कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं मुहावरे को। ठीक है, मुहावरे को कहते हैं। मुहावरे किस भाषा का शब्द है? मुहावरा ये है अरबी भाषा का। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना, ये लक्षण शब्द शक्ति होती है इसमें। अभिधा लक्षण व्यंजन सुना है आपने? उसी में से लक्षण होती है। नेक्स्ट, इतना ही क्वेश्चन थे, तो आपका आज का काम ये है कि ये बताना संज्ञा के भेद कितने हैं, और संज्ञा के बारे में आप कितना जानते हो। दम लगा देना, पूरी पूरी दम लगा देना कि कितना लिख सकते हो। अगर मैं कह दूँ आपसे कि संज्ञा के बारे में लिखना है,
कमेंट बॉक्स वो भर देना आप, जितना भर सको संज्ञा के बारे में, जितना मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में हो ना सारी उड़ेल देना, ठीक है। तो इससे पता पड़ेगा सीरियस स्टूडेंट कितने, वो अलग हो जाएंगे सीरियस वाले, ठीक है। क्योंकि मज़ा उन्हीं के साथ है, चाहे 2 हों 4 हों, उन्हें ही पढ़ाओ जो सीरियस हैं। फालतू तो बस आज यहाँ देख रहे हैं कल कहाँ देख रहे हैं, मगर चलो कोई नहीं। तुम जो भी सीरियस हो वो प्लीज़ संज्ञा के बारे में लिख देना, और ये मत सोचा करो कि पहले किसी ने लिखा है तो हम क्या लिख के करेंगे। आप अपना लिखो, उसने अपना लिखा है, बाकी अपना अपनों को ध्यान रखना, हंसते मुस्कुराते रहना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।